Hello guys, whenever we speak in English, we do lot of mistakes. हम लोग अक्सर बहुत गलतियां करते हैं. मिस्टेक्स करते हैं. मिस्टेक्स मिस्टेक्स ये मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां हैं. तो क्या गलतियां करते हैं? लेकिन आप लोग इंग्लिश बोलते जाइए, मिस्टेक करते जाइए. बोलेंगे, गलतियां करेंगे तो सुधरेंगे. तो गाइस क्या है, अभी कहाँ मिस्टेक करते हैं? अभी देखो, ज्यादा करके ना पास्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं. अभी मैं पास्ट टेंस और परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा रहा हूं. तो जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये है गॉन और वेंट है सिंपल पास्ट टेंस. मैं कहीं जा रहा हूं, जब मैं जा रहा हूं तो मैं तो बोलूंगा आई एम गोइंग. अभी मैं गया हूं मार्केट में वेजिटेबल लेने या कुछ परचेज करने के लिए. मेरे घर में जो मेंबर होगा, मेरी मम्मी होगी या पापा होगा, जो भाई होगा, मेरी वाइफ होगी, कोई होगा, उनको पूछेंगे सर कहां गए, वेयर इज सर, तो लोग क्या कहेंगे? राइट, मतलब करेक्ट आंसर लोग देंगे, सर हैज गॉन टू द मार्केट. लेकिन मिस्टेक क्या करते हैं कई लोग? सर वेंट टू द मार्केट. अभी सर हैज गॉन टू द मार्केट. अभी ये राइट है. अगर ये बोलेंगे सर वेंट टू द मार्केट, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट. ठीक है गाइस. अभी यहां प्रॉब्लम क्या है? कि प्रॉब्लम क्या होता है, चले गए ना, लेकिन वेंट कब यूज होता है? जब वो सर खुद आ जाता है वापस. तो सर से पूछेंगे आप कहां गए थे, पूरा अपना काम कंप्लीट करके आ जाता है, वो वेजिटेबल ले आता है या कुछ भी चीज ले आता है. कहीं भी गए होंगे सर, सर वेंट टू द मार्केट, ये गलत आंसर है, इनकरेक्ट है. सर हैज गॉन टू द मार्केट, क्योंकि सर अभी वो वही है, वो मार्केट में अवेलेबल है, वो वही है. जब तक वो घर नहीं आते तब तक हमें वेंट नहीं बोलना है. सर हैज गॉन टू द मार्केट घर वाले बोलेंगे, घर में जो होगा जिसको पूछेंगे सर कहां गए. अगर किसी ने मुझे कॉल किया, हेलो हेलो सर वेयर आर यू, तो मैं क्या कहूंगा? मैं दो आंसर दे सकता हूं जो कि करेक्ट है, और रॉन्ग है जो इनकरेक्ट है वो भी आंसर दे सकता हूं. एक तो रॉन्ग वाला हम बोलते हैं, आई हैव गॉन टू द मार्केट, एक तो ये आंसर मैं दे सकता हूं. आई एम एट द मार्केट, एक तो ये आंसर दे सकता हूं. आई हैव कम टू द मार्केट, ये भी आंसर दे सकता हूं. अब इसमें इनकरेक्ट कौन सा, करेक्ट कौन सा है? इसमें दो करेक्ट है और एक इनकरेक्ट. अगर मैं खुद मार्केट गया हूं तो मैं कैसे बोलूंगा आई हैव गॉन टू द मार्केट? ये इनकरेक्ट है. मैं ये नहीं कह सकता हूं आई हैव गॉन टू द मार्केट, ये इनकरेक्ट है. लेकिन अगर मैं कहूंगा मैं मार्केट आया हूं, मैं मार्केट में हूं ना, सब वेजिटल मार्केट में, कोई मार्केट में, कुछ भी, मैं कहीं भी गया हूं, शॉपिंग के लिए गया हूं, मैं मार्ट में गया हूं, मैं बड़े मॉल में गया हूं, कहीं भी गया हूं, तो मैं बोलूंगा आई हैव गॉन टू द मार्केट, आई हैव गॉन टू द मॉल. वो रॉन्ग होगा, बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल इनकरेक्ट. अगर मैं कहूंगा आई एम एट द मार्केट, और या ये कह सकता हूं आई हैव कम टू द मार्केट. अभी आई हैव कम टू द मार्केट मतलब मैंने अब तक मेरी शॉपिंग कंप्लीट नहीं की है. शॉपिंग कंप्लीट नहीं की है तो मैं भी मार्केट में ही हूं, तो इसके लिए मैं ये भी आंसर दे सकता हूं आई एम एट द मार्केट, आई हैव कम टू द मार्केट. तो ये दोनों करेक्ट आंसर. तो ये मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं इसमें. प्रेजेंट परफेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या हो गया?
गॉन। और वेंट क्या हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। अब इसका फर्स्ट फॉर्म वो क्या है? गो। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस गाइस। तो हमने आज ये सीखा, ये तो हम लोग अक्सर, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई। गो, गो मतलब प्रेजेंट में गो। गया थोड़ी हूं मैं, गया हूं क्या भाई? गो, अब बेटा गो टू स्कूल, गो टू द क्लासेस। अभी इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा। आप लोग जब भी मैं पढ़ाता हूं ना, आप वीडियो देखते हो, नोटबुक निकाल के रखिए और लिखते जाइए। अब मैं बोलता हूं, मैं लिखता नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी बेटा बोल रहा है, माय पापा, राइट वाला आंसर दूंगा, रॉन्ग नहीं। माय पापा हैज गॉन टू द नेटिव प्लेस। माय पापा हैज गॉन टू द नेटिव प्लेस मतलब अपने गांव गए। माय पापा हैज गॉन टू द विलेज। अभी गॉन टू द विलेज अच्छा लगता है। माय पापा हैज गॉन टू विलेज, वहां द लगेगा नहीं। माय पापा हैज गॉन टू विलेज, माय पापा हैज गॉन टू नेटिव प्लेस। उधर द नेटिव प्लेस गांव कॉमन है, इसलिए वहां उसके पर द लगेगा नहीं। ठीक है गाइस? तो माय पापा हैज गॉन टू विलेज, अब वो विलेज में ही है, उपस्थित है। ही इज प्रेजेंट देयर, ही इज नॉट येट कम। वो अभी तक आए नहीं है विलेज से। बेटा यहाँ है सिटी में, पापा गए गांव। बेटे को पूछे पापा किधर है? पापा हैज गॉन टू विलेज या नेटिव प्लेस। नेटिव मतलब गांव, जाके रहने वाले। अगर ये बेटे ने कह दिया पापा वेंट टू द विलेज, वो इनकरेक्ट होगा, जैसे मैंने यहां बताया। अगर पापा को किसी ने पूछा, हेलो अंकल वेयर आर यू, या हेलो भैया व्हाटएवर हिज नेम इज, वेयर आर यू, भूषण पापा है किसी का, तो भूषण बोलेगा अरे आई हैव कम टू विलेज, मैं गांव आया हूं। ये नहीं बोल सकता भूषण या आई हैव गॉन टू द विलेज, ये रॉन्ग हो जाएगा। वो कैसे बोलेगा आई हैव गॉन टू द विलेज? वो तो खुद गया हुआ है। गलत हो। आई हैव कम टू विलेज, आई एम इन द विलेज, ये बोल सकता है। कौन? भूषण पापा बोल सकता है। जो भी भूषण किसका पापा होगा भाई, एक्स वाई जेड का, किसी का भी बच्चे का। ठीक है गाइस? इस तरह से अगर पापा गए और वो फिर आ गए, अरे भूषण जी आप कहां गए थे? भूषण वे यू वेंट, यू वर नॉट टू बी सीन, तुम दिखाई नहीं दे रहे थे इतने दिन से। आप कहां गए थे? कहां गए थे? वे यू वेंट, डायरेक्ट। तो यहाँ क्या बोलेगा पाप? भूषण क्या बोल गए? क्योंकि अपना गांव में जो कुछ भी उसका कार्यक्रम होगा, उसके बेटे की शादी होगी, उसको अपने मम्मी पापा को मिलना होगा, कुछ भी व्हाटएवर, वो अपना काम जब कंप्लीट करके कोई आ जाता है, कहीं भी वो जाता है, वो काम खत्म हो गया, पास्ट टेंस में वो हो गया, तो आ गए वापस लौट के, तो वो वेंट लगा सकता है कोई भी बंदा। ठीक है गाइस? अब यहां है, अभी वेंट कब लगाते हैं और ये कब लगाते हैं ये बताता हूं मैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब तक पर्सन, इफ एनी पर्सन इज जस्ट गॉन, he is gone, he is there at some place, he is not returned yet, तो वी कैन यूज हैज गॉन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं, हैज गॉन, हैव गॉन। ठीक है? अगर ये जाकर आ गए, कंप्लीट हो गया काम, तो वेंट। अभी वेंट अक्सर क्या है, इसकी सिचुएशन देता हूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल कल रात को, ठीक है, कल रात को, परसों, मीन डे आफ्टर, डे बिफोर टुमारो, डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, कल रात को, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, फोर्टनाइट, पिछला फोर्टनाइट 15 दिन पहले, 2 वीक्स अगो। ये सब पास्ट टेंस में जब काम कंप्लीट हो गया, 10 years बिफोर। फॉर एग्जाम्पल अभी एक मैं स्टेटमेंट देता हूं, जैसे कि मैं कह सकता हूं लंदन में, वेल्स में एक वर्ल्ड कप मैच हुआ था 1983 में। हमारे आइकॉन कपिल देव, कैप्टन कपिल देव उस वक्त कैप्टन बने थे। क्योंकि मैं आई एम नॉट ए क्रिकेट बफ, बट आई नो, आई कुड रिकलेक्ट, मुझे याद आ रहा है 1983 में
कैप्टन कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता था, 43 रन से जीता था। इतना मुझे याद है, जबकि मैं इतना क्रिकेट का आई एम नॉट ए क्रिकेट बफ। क्रिकेट बफ का मतलब होता है मैं क्रिकेट में इतना, मतलब मैं गेम्स में इतना हूं नहीं। तो सॉरी गाइस, गेम्स बहुत अच्छे होते हैं, आप लोग खेला कीजिए। कि मैं मुझे अच्छा लगता है तो आप लोग मुझे डिसलाइक नहीं करना। हाँ, गेम बहुत, क्रिकेट बहुत अच्छा, कभी कभी देखता हूँ मैं। तो 1983 में तो क्या बोलूंगा, आई आई सी वत्स सर, आई कितना पास एंड 40 इयर्स पहले की बात है, 1983। आई वेंट टू वॉच द वर्ल्ड कप मैच इन लंदन इन 1983। तो कितना पास, वो वो वर्ल्ड कप मैच खत्म हो गया, वर्ल्ड कप भी मिल गया, वो एक्शन खत्म हो गया। मैं तभी गया, तभी इवेंट लगा सकता हूं मैं यही बोलता हूँ। लास्ट ईयर आई वेंट टू माई कजन सिस्टर्स वेडिंग। अब वेडिंग का कार्यक्रम खत्म हो गया। जो भी चीज आप कहीं जाते हैं और वो एक्शन खत्म हो जाता है और आप गए थे, वो काम खत्म हो गया तो इवेंट लगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये नहीं होगा, ये आई हैव गॉन, ही हैज गॉन, ये नहीं होगा। ओके गाइस, तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट है गॉन और वेंट, ये आई हैव गॉन और आई वेंट, ये जो लगाते हैं ना हम लोग, आई हैव गॉन। अब आई हैव गॉन लगेगा, लेकिन ही और शी के साथ हैव नहीं लगेगा। ही हैज गॉन, शी हैज गॉन। हाँ, मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, ही हैज गॉन, शी हैज गॉन। ओके गाइस, और वेंट तो सबके साथ लगेगा। आई वेंट, अप आई वेंट, यू वेंट, वी वेंट, दे वेंट, ही वेंट, शी वेंट, इट वेंट। वेंट सबके साथ लगेगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, व्यक्ति, पर्सन। पर जब गॉन लगेगा प्रेजेंट टेंस, आई हैव गॉन, यू हैव गॉन, वी हैव गॉन, दे हैव गॉन, ही हैज गॉन, शी हैज गॉन। आप बोल सकते हैं, 2 years ago माय मदर, मदर शी हो गई, हैज गॉन टू शिमला या कश्मीर। 3 years ago my दादाजी, my great grandfather went for pilgrimage to चार धाम। चार धाम तो अपने इंडिया में है। ये वीडियो पूरे वर्ल्ड में जाओगे, चार धाम पता ही नहीं चलेगा। शिव जी का जो है ना, है कि नहीं, तो वहां गए थे, विजिट किया था। वो जाकर वो करके आ गए। कौन? मेरी ग्रेट ग्रैंडफादर, माय ग्रेट ग्रैंडफादर वेंट टू चार धाम या वेरेवर। पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ के लिए गए थे। वो तीर्थ का कार्यक्रम खत्म हो गया। मैं अभी कह रहा हूं, प्रेजेंट टेंस में मैं कह रहा हूं। आप जो भी बात करते प्रेजेंट में, तो इसलिए गॉन कब लगाना है, वेंट कब लगाना है, ये आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। ओके गाइस, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल आप समझ तो गए कैसे लगाना है, कैसे ही करना है। ठीक है, तो पास्ट टेंस में मैंने आपको बता दिया वो टाइमिंग। और प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, अभी सुबह सुबह मैंने कुछ खाया होगा, पेट में है, मैं सुबह सुबह कहीं गया होगा, कल ना मेरा वो चश्मा टूट गया, तो मैं क्या बोलूंगा? अभी जाने के बारे में नहीं है, कुछ और भी एक्शन होते हैं ना। आई हैव ब्रोकन माई ग्लासेस, आई हैव ब्रोकन माई ग्लासेस। ग्लासेस मतलब मेरा चश्मा, स्पेक्स, वो नजर वाले को ग्लासेस कहते हैं इंग्लिश में, एडवांस इंग्लिश में ग्लासेस कहते हैं। अभी गिलास पानी पीने का, कांच के ग्लास को भी ग्लास कहते हैं, इंडिया में तो स्टील के ग्लास को भी ग्लास कहते हैं, पीतल के ग्लास को भी ग्लास कहते हैं। हाँ, तो कांच के जो ग्लास होता है, स्पेक्स होता है ना, मेरा कोई ग्लास टूटा नहीं ना, मैं स्पेक्स यूज करता हूं। लेकिन मैं क्या कहूंगा, 3 days ago I have broken my glasses. Last week my uncle has, या my father has lost his mobile. अभी हैज के साथ लॉस्ट लगा, हैव के साथ गॉन लगता है ना, तो गॉन थर्ड फॉर्म है, तो लॉस्ट मतलब गुमा दिया उन्होंने, लूज, लूजिंग, लॉस्ट। तो थर्ड फॉर्म प्रेजेंट अभी भी उनके दिमाग में बैठा हुआ है। जो प्रेजेंट में हमने वो एक्शन क्या है, अभी तक हमारे दिमाग में भ्रमित है। दिमाग में मेरा वो फोन घूम गया, अब तक नया मिला नहीं है, लाएंगे तब होगा। बहुत पास सेंट हो गया, 3 बरस पहले ना मेरा फोन घूम गया था, किसी का फोन घूम गया था, कुछ भी हो गया था, बड़े 3 years ago ना, my uncle lost his mobile in the train.
इन द मेट्रो ट्रेन, भूल गए कुछ भी बोलो। तो इस तरह से गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डू गिव कमेंट। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा हैव बीन हैज बीन हैड बीन।